दिल टूटना कोई एक पल का हादसा नहीं होता। ये धीरे धीरे हमारी रगों में उतरता है, हमारी आदतों में बस जाता है, हमारी सोच को बदल देता है। और जब तक हमें एहसास होता है तब तक हम वो इंसान नहीं रह जाते जो कभी हुआ करते थे। मैं भी नहीं रही। कभी मैं बहुत आसानी से हंस लिया करती थी, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। मुझे लगता था कि अगर नीयत साफ हो तो रिश्ते हमेशा टिक जाते हैं। लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया कि नीयत साफ होने से ज़्यादा जरूरी है कि सामने वाला भी उसी जगह खड़ा हो जहां तुम खड़े हो। वरना एक इंसान पूरी ताकत से रिश्ता निभाता रहता है और दूसरा धीरे धीरे पीछे हटता रहता है, और बीच में सिर्फ दिल टूटता है। शुरुआत में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मैं हर दूरी को मजबूरी समझती रही, हर बदले हुए लहजे को थकान का नाम देती रही, क्योंकि सच को मान लेने से आसान था खुद को झूठी तसल्ली देना। मुझे लगता था कि अगर मैं और समझदार बन जाऊं और सब्र कर लूं और खुद को थोड़ा और पीछे कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि ठीक होने के नाम पर मैं खुद को ख़त्म करती जा रही थी। मेरी आवाज़ धीमी होती गई, मेरी ज़रूरतें गैर ज़रूरी लगने लगी, और मेरी अहमियत सिर्फ तब तक थी जब तक मैं सवाल नहीं पूछती थी। जब दिल पूरी तरह टूटा तो कोई शोर नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं हुआ। बस एक दिन मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो गई, जैसे किसी ने मेरे भीतर से सब कुछ निकाल लिया हो। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी। वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या, मगर अंदर एक ऐसी थकान थी जो नींद से भी ठीक नहीं होती थी। रातें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थीं, क्योंकि दिन भर जो खुद को संभाल कर रखा होता था वो अंधेरे में बिखर जाता था। मैं देर तक छत को देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि क्या वाकई प्यार इतना भारी होता है? क्या हर किसी को टूट कर ही जीना सीखना पड़ता है? कई बार मन किया कि किसी से सब कुछ कह दूं, लेकिन फिर डर लगता था कि अगर किसी ने कहा कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, तो शायद मैं और टूट जाऊंगी, क्योंकि कुछ दर्द भूलने के लिए नहीं होते, उन्हें जीना पड़ता है। इसलिए मैंने चुप रहना चुन लिया, और धीरे धीरे ये चुप्पी मेरी पहचान बन गई। लोग कहते थे तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। और मैं मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उन्हें क्या पता कि पहले जैसी बनने के लिए पहले जैसा भरोसा चाहिए था, जो अब मेरे पास नहीं था। ऐसे दिन भी आए जब सुबह उठना बहुत भारी लगने लगा, जब अलार्म की आवाज़ किसी बोझ की तरह लगती थी, जब ये सवाल बार बार दिमाग में आता कि आखिर क्यों उठूं, क्यों फिर से वही दिन जीऊं जिसमें ना कोई उम्मीद है, न कोई सुकून। उस वक्त मजबूत बनने की बातें मुझे खोखली लगती थी, क्योंकि दिल टूटने के बाद मजबूत बनना नहीं, बस जिंदा रह पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मैं वही कर रही थी, बस जिंदा रहना, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। धीरे धीरे मैंने ये समझना शुरू किया कि हर रिश्ता हमें पूरा करने नहीं आता, कुछ रिश्ते हमें तोड़ने आते हैं ताकि हम खुद को पहचान सकें। मैंने ये मान लिया कि किसी का बदल जाना मेरी कमी नहीं होता, और जिस दिन मैंने खुद को दोष देना छोड़ा, उस दिन पहली बार सांस थोड़ी हल्की लगी। मैंने अपने दर्द से लड़ना छोड़ दिया और उसके साथ बैठना सीख लिया। जब मन करता था तो रो लेती थी, जब याद आती थी तो आने देती थी। मैंने खुद को ये इजाज़त दी कि मैं हर वक्त ठीक रहने का नाटक नहीं करूँगी, क्योंकि ठीक दिखने की कोशिश ने ही मुझे सबसे ज़्यादा थका दिया था। वक्त के साथ मैंने छोटी छोटी चीज़ों में खुद को पकड़ना शुरू किया। सुबह की चाय की गर्माहट में, खिड़की से आती ठंडी हवा में, अकेले चलते वक्त अपने कदमों की आवाज़ में। मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी अभी भी चल रही है,
भले ही मेरी कहानी का वो हिस्सा खत्म हो चुका हो, जिसे मैं हमेशा के लिए मान बैठी थी, आज भी कुछ नाम सुनकर दिल ठहर सा जाता है। आज भी कुछ यादें बिना इजाज़त आंखें नम कर देती है। लेकिन अब वो मुझे पूरी तरह तोड़ नहीं पाती, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि हर याद को मिटाना ज़रूरी नहीं। कुछ यादों के साथ बस चुपचाप आगे बढ़ जाना ही काफ़ी होता है। मैंने खुश होने की ज़िद छोड़ दी है और ज़िंदा रहने की सच्चाई को अपना लिया है। मैं आज भी अधूरी हूँ, शायद हमेशा रहूँ, मगर अब इस अधूरेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि इसी अधूरे दिल के साथ मैंने फिर से चलना सीख लिया है। और सच कहूँ तो जब दिल टूटकर भी इंसान हर सुबह उठने की हिम्मत कर ले, सांस ले ले, खुद को संभाल ले, तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने खुद को पूरी तरह जोड़ना नहीं सीखा, मैंने बस दिल टूटकर भी जिंदा रहना सीख लिया।